वो गाड़ी जैसे ही तेज करती है, दूसरा पुलिस ऑफिसर 3 फायर करता है, फायर टू किल। टूटी कौड़ी के जो आज तक युवा हैं और अमेरिका जाके वहां की यूनिवर्सिटीज में बैठते हैं और वहां जाके कहते हैं कि भाई आप आके हिंदुस्तान की ह्यूमन राइट को ठीक करिए। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? क्या आप सोच सकते हैं कि भारत में एक निहत्ती महिला के सर पर पुलिस गोली मार सकती है इस बात के लिए कि वो चेकिंग के दौरान अपनी कार से नहीं उतरी? याद करिए, ये वही बात थी जो 4 दिन पहले चार मीनारा का सांसद लहरा लहरा कर, आंखें बंद कर कर, झटके मार मार कर, पता नहीं क्या खाता है, क्या पीता है और क्या सूंघता है, नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज दे रहा था कि तू जाकर अगर 56 इंच का सीना है तो पाकिस्तान से आतंकियों को उसी तरह पकड़ के ला जैसे डोनाल्ड ट्रंप पकड़ के लाया है या पकड़ के लाते हैं। तो मैंने कहा था दुआ कर कि इस देश में वैसी पुलिस ना आ जाए जैसी अमेरिका की पुलिस है। ये वो देश है जहां पर पत्थर चलाने वालों पर गोली नहीं चलती है, पुलिस के दांत टूटते हैं, आंख फूटती है और गोली नहीं चलती है। ये वो देश है कि दिल्ली दंगों के दौरान पुलिस वाले की तरफ एक आदमी पिस्तौल लेकर चलता है और इस देश में गोली नहीं चलती है। यही बोला था ना 37 वर्षीय रिनी निकोल गुड अपने 7 वर्षीय बच्चे को स्कूल छोड़कर बाहर निकल रही थी। कोई घुसपैठिया नहीं थी, बॉर्न इन कोलोराडो थी, सिटीजन ऑफ अमेरिका थी। वहां पर आइस की जो अमेरिका की जो ये इन्फोर्समेंट एजेंसी है, इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट एजेंसी, उसकी पकड़ दखड़ चल रही थी। वो उसमें कुछ कमेंट कर देती है। जब कमेंट कर देती है तो वहां पुलिस वाला, ध्यान रखिएगा, महिला है, निहत्ती है, गाड़ी के बैक सीट पर सिर्फ उसका एक कुत्ता बैठा है, बच्चे को छोड़ के आ रही है, 37 वर्षीय है, वो कमेंट कर देती है। पुलिस वाला उसकी गाड़ी का वीडियो बनाना शुरू करता है तो वो एक और कमेंट कर देती है कि हमारी नंबर प्लेट नहीं बदली जाती, कल भी आओगे तो यही नंबर प्लेट मिलेगी। पुलिस ऑफिसर कहता है नीचे उतरो, वो बस गाड़ी का यू टर्न लेती है। पुलिस ऑफिसर उसके सामने नहीं था, आप लोग देख रहे हैं या आप गूगल करके देख सकते हैं, गाड़ी के सामने नहीं था, साइड में दरवाजा खोल रहा था। वो गाड़ी जैसे ही तेज करती है, दूसरा पुलिस ऑफिसर 3 फायर करता है, फायर टू किल, टायर पे नहीं, जिसमें एक गोली 37 वर्षीय रिनी निकोल गुड के सर पे लगती है और वहीं उसकी डेथ हो जाती है। और ये बात जब अमेरिका में फैलती है, मिनेपोलिस की बात कर रहा हूं, तो सुनिए डोनाल्ड ट्रंप का उस पर कमेंट क्या आता है। आई हैव जस्ट व्यूड द क्लिप ऑफ द इवेंट, या इवेंट वर्ड यूज कर रहा है, विच टुक प्लेस इन मिनेपोलिस मिनेसोटा। इट इज अ हॉरिबल थिंग टू वॉच। द वुमेन स्क्रीमिंग, वो जब उससे आर्ग्यू कर रही थी, स्क्रीमिंग वॉज ऑब्वियसली अ प्रोफेशनल एजिटेटर and the woman driving the car was very disorderly, obstructing and resisting, who then violently, willfully and vivaciously ran over the ICE officer. ऑफिसर साइड में खड़ा है, सामने नहीं है, who seems to have shot her in self defense. चार मीनारा के सांसद और तुझे चाहने वाले, क्या चाहते हो कि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप की तरह बन जाए? और जेडी वैंस का जो इस पर जवाब आया है, उसने भी वो कहा है कि साहब उस महिला को एक सिविलियन टेररिस्ट बना दिया है और ये कहा है कि यस, वो पुलिस ऑफिसर को मार रही थी, दुनिया देख रही है, पुलिस ऑफिसर गाड़ी के सामने नहीं था और पुलिस ऑफिसर ने अपनी जान बचाने के लिए ये किया है। तो ये है साथियों अमेरिका की ह्यूमन राइट, जहां पर यहां के नेता फूटी कौड़ी के जो आज तक युवा हैं और अमेरिका जाके वहां की यूनिवर्सिटीज में बैठते हैं और वहां जाके कहते हैं कि भाई आप आके हिंदुस्तान की ह्यूमन राइट को ठीक करिए, आप आकर हमारे देश में जो पुलिस उत्पीड़न कर रही है उसको ठीक करिए। और यहां पर लोग बैठ के इनके लिए ताली बजाते हैं। फिर से दोहरा दूं, वहां पर पास आने पर भी कनपट्टी पर पुलिस गोली मार देती है और शूट करती है आदमी को मारने के लिए।
आज फिर से दोहराता हूं, पता नहीं नरेंद्र मोदी जी के आज पहली बार इस तरह बोल रहा हूं, दिमाग में यह बात कब आएगी कि इस देश का 100 देशों में काम करने वाला एक प्रॉपर मीडिया हाउस होना चाहिए, द वंदे भारत न्यूज और समथिंग लाइक दिस। आज सोचो, जब ममदानी ने उमर खालिद पर कमेंट किया था, काश वो मीडिया होता जो न्यूयॉर्क की गलियों में जाकर वहां के ब्लैक्स की जिंदगी देखता कि कैसे जी रहे हैं, और उस पर फिर एक डॉक्यूमेंट्री बनाता और उसमें ममदानी का बयान लेता, और ये चीज 100 देश देखते, तो हिंदुस्तान की क्या ताकत होती। इस घटना को लेकर जो मिनेसोटा में हुई है, सोचो भारत के, अब ये मत कह देना फर्स्ट पोस्ट भी है और वियॉन भी है, प्रॉपर मीडिया जिसके कंट्री हेड होते हैं, वहां पे लोकल रिपोर्टर्स होते हैं, लोकल रिपोर्टिंग होती है। सोचो भारत का मीडिया मिनेसोटा की इस घटना को जब कवर करता और दिखाता 100 देशों में, तो भारत की क्या शक्ति होती। भारत का मीडिया, भारत की सरकार जब आबादी की बात करती है, पूरी दुनिया में फैले हुए हिंदुस्तानियों की बात करती है, तो उसको यह समझ में नहीं आता कि इस आबादी और दुनिया में फैले भारत के डियास्पोरा का जो सबसे ज्यादा फायदा हम उठा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया में उठा सकते हैं। मोदी जी गए, 5,000 आदमियों ने स्टेडियम में आके बैठे, बड़ी तालियां बजी, ये सिर्फ मौखिक होता है, जो 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे से जिसकी लाइफ नहीं होती। लेकिन यही अगर हमारा इंटरनेशनल मीडिया हो, जो पूरी दुनिया के भारतीय जहां जहां भी हैं उसको सब्सक्राइब करें, उसको देखें, भारत में उस मीडिया को लोग देखें जिसकी व्यूअरशिप करोड़ों करोड़ों में होगी, और मीडिया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 अपनी सिर्फ व्यूअरशिप से जाना जाता है। और जब यह व्यूअरशिप भारत की दुनिया में नंबर 1 होगी, नरेंद्र मोदी चाहें भारत में बैठकर दुनिया को एक मीडिया का हब और मीडिया की ताकत बना सकते हैं, दुनिया का नंबर 1 मीडिया बना सकते हैं। ऐसे लड़े विदेशियों से, ऐसे लड़े अमेरिका से, ये लड़ी टैरिफ की लड़ाई, वो लड़ी उसकी लड़ाई, ये सब अपनी जगह है, लेकिन मीडिया की ताकत मीडिया की होती है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का मीडिया छा सकता है, और वहां बैठकर जो हमें ह्यूमन राइट का ज्ञान देते हैं, और ये चार मीनारा का सूंघ सूंघ के बोलता है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे बन जाओ, और यहाँ की पुलिस क्या कर रही है, इनको और बाहर बैठे इकोसिस्टम को एक झटके में ये देश हैंडल कर सकता है, अगर 125-150 देशों में इस देश का वंदे भारत चैनल चलना शुरू हो जाए। लेकिन अफसोस, 8 साल से बोल रहा हूं, आज तक ये दिन देखने को नहीं मिल रहा कि कब ये शुरुआत होगी और कब भारत दुनिया का नंबर 1 मीडिया चलाएगा, और पूरी दुनिया जिस मीडिया हाउस को सलाम करेगी, और भारत एक मीडिया की ताकत बनकर उभरेगा। इस पूरी आबादी का और इंटरनेशनल हमारे डियास्पोरा का पता नहीं क्यों ये सरकार लाभ नहीं ले रही है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।